Good morning, student. Myself Pariyom Meena, working as a lecturer, electronics in Government Polytechnic College, Dausa, Rajasthan. Today we discuss about decoder in combinational circuit. Basically, decoder क्या होता है? Decoder is a combinational circuit which have many input and many output. इसके अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं और बहुत सारे ही आउटपुट होते हैं। बहुत सारे इनपुट होते हैं, बहुत सारे आउटपुट होते हैं। जबकि आपके जो मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। जबकि डीमक्स होता है, उसमें क्या होता है? डीमक्स में आपके होते हैं सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। तो बेसिकली डिकोडर होता है, डिकोडर का एक तरीके से डी मल्टीप्लेक्सर के जो इनपुट लाइन होती हैं, डी मल्टीप्लेक्सर मतलब decoder can be used as a demultiplexer by using its input line as select line, input line as select line and enable as a input line। decoder को बेसिकली मल्टीप्लेक्सर की जो सेलेक्ट लाइन होती है उनको इसमें इनपुट की तरह यूज किया जाता है, जबकि उसकी जो इनपुट लाइन होती है उसको इसमें इनेबल की तरह यूज किया जाता है। तो उसमें इनपुट लाइन कितनी होती है? डीमक्स में एक होती है और एक होती है, तो इसमें इनेबल हो गया एक। जबकि इसकी जो सेलेक्ट लाइन होती है, सेलेक्ट लाइन जितनी होती हैं उनको हम इसमें इनपुट की तरह यूज लेते हैं। सेलेक्ट लाइन किस पे डिपेंड करती है? आउटपुट पे डिपेंड करती है। अब ये 2x4 डिकोडर दे रखा, तो इसमें 4 है, तो इसमें सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 2। तो 2 को यहाँ पे इनपुट की तरह यूज ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें मतलब 2x4 डिकोडर का आशय ये हुआ, 2x4 डिकोडर को बनाने के लिए हमें 2 इनपुट लाइन होंगी, 4 इसमें आउटपुट लाइन होंगी और इनेबल हमेशा एक रहेगी। इनेबल की वैल्यू या जब यदि 0 रहेगी तो ये आपका डिकोडर डिसेबल कंडीशन में रहेगा, और जब इनेबल की वैल्यू 1 रहेगी तो आपका डिकोडर इनेबल कंडीशन में होगा। और इनेबल कंडीशन आपका जब डिकोडर इनेबल कंडीशन में होगा तो मतलब ये अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये डिकोडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है विच हैव मैनी इनपुट, जो कि बहुत जिसमें मैनी इनपुट होते हैं और मैनी आउटपुट, क्योंकि बिकॉज इट हैव मोर देन वन इनपुट, सो वी कैन से दैट इट टू मैनी इनपुट्स एंड इट हैव मोर देन वन इनपुट आउटपुट, सो वी कैन से मैनी आउटपुट। इट इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी डाटा टू अदर कोड। इसका प्रयोग क्या होता है? बाइनरी डाटा को अदर कोड में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल बाइनरी टू ऑक्टल में इसका कन्वर्जन में होता है। इसके लिए 3 to 8 डिकोडर का यूज होगा। BCD टू डेसिमल कन्वर्टर के लिए यूज होगा, जिसमें 4 to 10 डिकोडर का यूज होगा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए डिकोडर का यूज होता है। BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी इसका प्रयोग होता है। अब इसकी जैसे 2x4 डिकोडर आपको एग्जाम्पल कर दिए। तो 2x4 डिकोडर को बनाने के लिए आप एक ट्रुथ टेबल बनाओगे। तो ट्रुथ टेबल में जब जब ई की वैल्यू 0 है तो आपका डिकोडर डिसेबल कंडीशन में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनपुट की वैल्यू ए और बी कुछ भी हो, 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, कुछ भी हो, तो आपके आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी और आउटपुट की वैल्यू जो 0 0 0 थी वो 0 0 0 0। लेकिन आपका यदि इनेबल की कंडीशन की वैल्यू 1 है तो आपका डिकोडर वर्किंग कंडीशन में, आपका डिकोडर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और परफॉर्म कर सकता है। तो वो किस प्रकार से करेगा वो हम देखते हैं। जब ई की वैल्यू 1 है और ए और बी की वैल्यू 0 0 है तो इसका मतलब आपका डिकोडर जो इनपुट की वैल्यू है उसको किस पे शो करेगा? वाई नोट पे शो करेगा और वाई नोट पर शो करेगा, ठीक है। जब आपके डिकोडर की वैल्यू 0 और 1 है तो आपका जो आउटपुट है किस पे दिखेगा? डिकोडर के y1 पे। जब 1 0 है तो 1 तो y2 पे और 1 1 है तो y3 पे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालते हैं। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले y0, y1, y2 और y3 की सहायता से हम इसके आउटपुट को निकालेंगे। तो ये इसके आउटपुट है वाई नोट कब 1 है? वाई नोट आपका 1 है जब मतलब इनपुट क्या सेलेक्ट मतलब इनपुट और इनेबल। तो इनेबल बराबर 1 और ए और बी की वैल्यू 0 0, तो मतलब ए बार बी बार, ठीक है। y1 बराबर ये कब है? ए बार बी, ए बार बी। या y2 कब है?
ए बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बार ई, कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। और y3 कब है ए बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को आपको गेट लॉजिक गेट की सहायता से दिखाना है, तो इसके लिए आप इनेबल लोगे। ये इनेबल तो सब में जाएगा ही, ठीक है। और एक ए और एक बी, और इनके कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए बार की जरूरत पड़ रही है, बी बार की जरूरत पड़ी है, ए और बी की भी जरूरत पड़ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए यहाँ से नॉट गया ए, और डिजायर्ड जैसे वाई नॉट है, वाई नॉट के लिए हमें क्या क्या डिजायर्ड है ई, तो ई हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको ई, ठीक है। सिमिलरली आपको जरूरत पड़ रही है इसमें ए बार बी बार, तो ये ए, तो यहाँ से ए बार गया, बी बार, तो बी बार के लिए यहाँ से बी बार गया, तो वाई नॉट बराबर होगा ई ए बार बी। वाई वन के लिए भी सिमिलरली हमें इसको सॉल्व करेंगे और ए बार बी बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला डायग्राम, ये यदि मैं ई को आगे खींच लेता हूँ इसे, ई आपका ये है, दिस इज कॉल्ड ई। तो ये जो अंदर का जो सर्किट डायग्राम है, ये आपके डिकोडर का अंदर का डायग्राम है, ठीक है। अंदर जो डिकोडर के जो डब्बा बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये डायग्राम, ठीक है। तो डिकोडर और डीमक्स का जो इंटरनल सर्किट के डायग्राम होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। क्योंकि डिकोडर में जो आउटपुट का एक्सप्रेशन निकलता है वो एंड गेट के माध्यम से निकलता है, और डीमक्स होता है उसमें भी एंड गेट के माध्यम से निकलता है। जैसे आपने इसमें पढ़ा, ये आपका डीमक्स था, ये डीमक्स, इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन ये निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, ये क्या किससे निकल रहा है, एंड गेट से। तो और इसमें भी किससे निकल रहा है, एंड गेट से। तो इन दोनों का इंटरनल सर्किट लगभग सेम होता है, ठीक है। अब ये जो डिकोडर है, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम हाफ एडर में कर सकते हैं, फुल एडर में कर सकते हैं, इवन हम लॉजिक गेट होते हैं उनको बनाने में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊँ हाफ एडर, हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर में हम ए और बी का एडिशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें एक सम आता है और एक आता है कैरी। सम की वैल्यू क्या होती है, ए बार बी, और कैरी की वैल्यू होती है ए बी। तो ए बार बी इसको आप परफॉर्म करने के लिए जब ए और बी इनपुट गया तो इसके आउटपुट ए बार बी बार ये आए, ठीक है। वाई नॉट की वैल्यू ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी। तो ये सम वाला एक्सप्रेशन है, उसके लिए आप क्या करोगे, जो ए बार बी और ए बी बार है इन दोनों को ऐड कर दोगे, किसके द्वारा, इस और गेट के द्वारा, और इसको आप लिख दोगे ए एक्स और बी, और कैरी को आप क्या लिखोगे ए बी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हाफ एडर रियलाइज कर दिया यूजिंग टू क्रॉस पोर्ट डिकोडर, ओके। तो वी इम्प्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग 1 2 क्रॉस पोर्ट डिकोडर एंड 1 और गेट। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ी, एक तो 2 क्रॉस पोर्ट डिकोडर की और एक और गेट की जरूरत पड़ी, ठीक है। वी इम्प्लीमेंट हाफ एडर, ये और सेम वी हम क्या रियलाइज कर सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर के रियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ए बार बी, उसमें बोरो क्या होता है, ए बार बी होता है, और जो उसका जो डिफरेंस आता है वो आता है ए एक्स और बी। तो ए एक्स और बी तो हम ऑपरेटर की तरह रियलाइज कर सकते हैं, जबकि बोरो है उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बार बी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर होता है, बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करेंगे, इसमें जो इनपुट होंगे वो कितने वेरिएबल होंगे, 3। मतलब ऑक्टल है तो ऑक्टल को, ऑक्टल क्या होता है, 0 से 7, 0 से 7 मतलब 8 आउटपुट। 8 आउटपुट को रियलाइज करने के लिए आपको इनपुट कितने चाहिए, 3 और एक इनेबल, ठीक है। तो इनेबल लगा दिया और 3 लगा दिया, 3 क्रॉस 8 डिकोडर। और इनकी जो वैल्यू है, जब तीनों 0 रहेंगे तो इसका आउटपुट देखिएगा वाई नॉट पे, तो ए बार बी बार सी बार। इसी तरीके से जो वाई वन ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ठीक है। ये आपके आउटपुट एक्सप्रेशन दिखेंगे। इसी तरीके से y3 है तो इसके लिए कब दिखेगा, ए बार बी सी पे, y4 ए बी बार सी पे, y5 ए बी बार सी पे, और y6 ए बी सी बार पे, और y7 पे ए बी सी, ठीक है। ये कब परफॉर्म होगा, ये जब परफॉर्म होगा जब इनेबल की वैल्यू 1 है। यदि इनेबल की वैल्यू 0 है तो यहाँ आपका डिकोडर डिसेबल कंडीशन में रहेगा, और ई की वैल्यू 1 रहेगी, तभी ये अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और इस जो सर्किट डायग्राम है इसके द्वारा हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग 3 to 8 डिकोडर मेक फुल एडर। अब हम इसके द्वारा मान लो ये जो आपको दिखा 3 to 8 या बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर, इसके द्वारा हमें माने फुल एडर रियलाइज करना है। तो फुल एडर के लिए आपको क्या है कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है 3 के बीच में, ए बी और कैरी के बीच में, और इसमें से आपको कैरी आउट निकलेगा और एक समेशन मिलेगा। और समेशन के लिए उसमें क्या होता है, ए एक्स और बी एक्स और सी,
या मैं कह सकूँ मिन टर्म की वैल्यू जहाँ पे 1 2 4 7 पे वैल्यू उसके लिए क्या होगी 1 1 1, ठीक है। और कैरी किस किस पे 1 होगा 3 5 6 से 7 पे, ठीक है। तो अब इसका जो सर्किट डायग्राम है किसका, फुल एडर का, तो फुल एडर का सर्किट डायग्राम 1 2 पे 4 पे और ये 7 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 1, जबकि कैरी की वैल्यू किस पे हो गई 3 पे 5 पे और 6 पे और 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डिकोडर की सहायता से फुल एडर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करना सीख लिया। और आपने ये भी पता लग गया ऐसे कि डिकोडर और जो मल्टीप्लेक्सर का जो इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है वो सेम होता है और उसको एंड गेट के द्वारा रियलाइज़ करते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये आप इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, डिकोडर कैन बी यूज्ड एज डीमल्टीप्लेक्सर, कि डिकोडर को डीमल्टीप्लेक्सर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग इट्स इनपुट, इसके इनपुट को सेलेक्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसके एनेबल को इनपुट लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर में हम जानते हैं डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट होता है और मल्टीपल, सिंगल इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। और जो सिंगल इनपुट पर जो वैल्यू जाती है, सिंगल जो इसके इनपुट से आउटपुट पर वैल्यू जाती है वो किस पर डिपेंड करती है, सेलेक्ट लाइन पर। थैंक यू।